अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ सार्क स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज, जहाँ पर आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एडजेक्टिव एंडिंग स्टार्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसे बहुत अच्छी तरह समझा पाऊँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव हैं ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक है और इसको समझ पाना भी मुश्किल। आए अपनी बुक्स ओपन कर लें स्टूडेंट्स। ये जो एडजेक्टिव एंडिंग्स है ये आपकी बुक के पेज नंबर 54 पर है और इसके ऊपर सबसे पहली चीज़ क्या है, इन्होंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है हमें एडजेक्टिव एंडिंग्स के बारे में। लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं और वो किस तरह होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं। अब उन्होंने स्टूडेंट्स हमें एक एंडिंग दी है, यानी एडजेक्टिव्स हैव डिफरेंट एंडिंग। हर एडजेक्टिव की मुख्तलिफ एंडिंग होती है। सम एडजेक्टिव्स एंड इन फुल और लेस। कुछ एडजेक्टिव फुल से ख़त्म होते हैं और कुछ लेस से। अब स्टूडेंट्स, इन एडजेक्टिव्स, ये जो एडजेक्टिव फुल से ख़त्म होते हैं या लेस से ख़त्म होते हैं वो नाउन होते हैं या वर्ब होते हैं। आए स्टूडेंट्स, नीचे थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स देख लें। अब इसने हमें दो एग्जांपल्स इधर पिक्चर के साथ दी हैं कि होमलेस यानी बगैर घर के, होमलेस पीपल यानी वो लोग जिनके पास घर नहीं है। अब इसमें स्टूडेंट्स होमलेस जो है एडजेक्टिव है, इसमें लेस इन्होंने इस्तेमाल किया यानी बगैर, होम यानी घर के बगैर लोग। फिर आता है प्लेफुल पपीज़ यानी खेलने वाले कुत्ते के बच्चे। प्लेफुल पपीज़ यानी खेलने कूदने वाले, उछल कूद करने वाले कुत्ते के बच्चे। अब स्टूडेंट्स, प्ले यानी खेलना और फुल मतलब पूरे एनर्जाइज्ड, इसलिए ये बन गया प्लेफुल और ये पपीज़ का एडजेक्टिव हुआ। अब ब्यूटीफुल ड्रेस, एक खूबसूरत ड्रेस या लहंगा। अब स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल इसमें क्या है, वो एडजेक्टिव है और ड्रेस इसमें नाउन। अब स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल पूरा एक एडजेक्टिव बनता है। ब्यूटी जो होता है वो एक यानी खूबसूरत को कहते हैं। ब्यूटीफुल खूबसूरती से भरा हुआ ड्रेस। अ केयरलेस ड्राइवर, गैर जिम्मेदार ड्राइवर। केयर यानी जिम्मेदारी यानी किसी की केयर करना, किसी का बहुत ख्याल रखना। लेस कम, गैर जिम्मेदार ड्राइवर। अ फेथफुल डॉग, फेथ यानी ईमानदारी और फुल जो इसके आगे एंडिंग लगती है, डॉग, फेथफुल यानी ईमानदार कुत्ता। अ हार्मलेस इंसेक्ट, हार्म चोट और लेस नो यानी कुछ नहीं, हार्मलेस चोट के बगैर इंसेक्ट यानी इसे आप मारेंगे तो इसे चोट नहीं लगेगी, हार्मलेस एडजेक्टिव। अ यूज़फुल टूल, यूज़ यानी इस्तेमाल होने वाला, यूज़फुल, अ यूज़फुल टूल। अब स्टूडेंट्स, यूज़फुल ये एडजेक्टिव हो गया और टूल इसका नाउन हो गया। नीचे आते हैं ग्रामर हेल्प पर। एन एडजेक्टिव दैट एंड्स इन लेस इज़ द ऑपोजिट ऑफ द सेम एडजेक्टिव दैट्स एंड इन फुल। अब उन्होंने एक हमें हिंट दी है कि वही जो एडजेक्टिव लेस से एंड होता है उसी का ऑपोजिट यानी उसी का उल्ट फुल से एंड होता है, यानी होमलेस होमफुल, प्लेलेस प्लेफुल। फिर आता है लवलेस लवफुल, इस तरह। फिर इधर है हमारे पास केयरफुल। अब केयरफुल का स्टूडेंट्स उल्ट क्या होता है, केयरलेस। फुल की जगह बस हमने लेस लगा देना क्योंकि ये एडजेक्टिव है। कलरफुल जो है ये भी स्टूडेंट्स एक एडजेक्टिव है और जब इसका उल्ट बनाना है तो लेस लगा देंगे, कलरलेस। फिर आता है यूज़फुल का एडजेक्टिव, यूज़फुल एक एडजेक्टिव है और इसका उल्ट यूज़लेस। हार्मफुल भी एक एडजेक्टिव है और इसका उल्ट हार्मलेस। अब देखें, इन चारों चीज़ों में एक ही हिंट चल रहा है, एक ही रूल चल रहा है। ऑपोजिट विल यूज़ लेस, इफ़ इट इज़ लेस देन द ऑपोजिट विल बी फुल, इफ़ इट इज़ फुल देन द ऑपोजिट विल बी लेस। अगर इधर पहले फुल आ रहा है तो फिर लेस आएगा, अगर लेस आ रहा है तो फिर फुल आएगा। द फुल एंडिंग मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ समथिंग। फुल का मतलब है यानी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होना। फॉर एग्जाम्पल, पेनफुल बहुत दर्द इज इक्वल टू हैविंग अ लॉट ऑफ पेन, बहुत दर्द होना। होपफुल उम्मीद होना, हैविंग अ लॉट ऑफ होप, बहुत उम्मीद होना। होप यानी उम्मीद, हैविंग अ होपफुल यानी बहुत उम्मीद होना। द लेस एंडिंग मीन्स विदाउट, जिसके साथ लेस आता है उसका मतलब होता है बगैर।
जैसे लीफलेस, बगैर, लीफलेस, लीफ क्या हुआ, पत्ता, और लेस बगैर, पत्ते के बगैर, और सामने उन्होंने क्या दिया हुआ है, विदाउट लीव्स, यानी बगैर पत्तों के। फिर है स्लीवलेस, यानी स्लीव के बगैर, स्लीव ये जो नॉर्मल बाजू होता है, कफ, और लेस यानी बगैर, और इसी के सामने इन्होंने दिया है विदाउट स्लीवलेस, यानी स्लीवलेस के बगैर, यानी फुल बाजू टी शर्ट। आए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर उन्होंने स्टूडेंट्स एंडिंग की और एग्जांपल्स दी हैं। आए इन्हें पढ़ते हैं। सम एडजेक्टिव्स एंड इन वाई, कुछ एडजेक्टिव्स के एंड पर वाई आता है, और इन्होंने फिर नीचे इसकी एग्जांपल्स दी हैं। जैसे अस्टॉर्मी सी, स्टॉर्म यानी तूफ़ान, स्टॉर्मी क्या बन गया, एक एडजेक्टिव, और सी यानी तूफ़ान वाला सी। अ मडी पाथ, मड क्या होती है, कीचड़, और मडी यानी कीचड़ वाला, पाथ रास्ता। अ डर्टी स्ट्रीट, डर्ट यानी धूल मट्टी, डर्टी वाई इसके एंड पर लगा दिया तो क्या बन जाएगा, धूल मट्टी से भरा, स्ट्रीट धूल मट्टी वाली स्ट्रीट। अब इधर आता है अ नॉइजी रूम। अब स्टूडेंट्स नॉइजी क्या हो गया, बहुत शोर वाला, और नॉइज़ क्या है इसमें, नॉइज़ यानी शोर। अब स्टूडेंट्स रूम इसमें नाउन है, इसलिए नॉइजी क्या हो जाएगा इसका, एडजेक्टिव। एन ऑयली पॉट, यानी एक तेल वाला पॉट, या आप इसे लोटा कह सकते हैं। अ स्लीपी पैसेंजर, एक सोने वाला पैसेंजर, स्लीप क्या होता है, नींद, स्लीपी सोने वाला, पैसेंजर मुसाफिर। अ सनी डे, अब सन सूरज होता है, और सनी यानी सूरज वाला, डे दिन, सूरज वाला दिन जिसमें सूरज बहुत ज़ोर से चमक रहा और गर्मी भी बहुत होती है। सम एडजेक्टिव्स एंड इन आई वी ई, कुछ एडजेक्टिव्स के एंड पर आई वी ई आता है। जैसे एन एक्सपेंसिव नेकलेस, एक महंगा नेकलेस, एक्सपेंसिव यानी महंगा, नेकलेस नॉर्मल नेकलेस जो होता है, नाउन। टॉकटिव प्यूपल्स, बातूमी लोग, यानी जो बहुत बोलते हैं। अब टॉक यानी बोलना, टॉकेट, और आई वी ई इन्होंने इसके एंड पर लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ज़्यादा बोलने वाले लोग। एन एक्टिव चाइल्ड, एक बहुत ही तंदुरुस्त और एक्टिव बच्चा। अब स्टूडेंट्स एक्ट यानी का मतलब होता है काम करना, और इन्होंने इसे एडजेक्टिव बनाने के लिए इसके एंड पर आई वी ई लगा दिया तो क्या बन जाएगा, एक तंदुरुस्त, एक काम करने वाला, जोशीला बच्चा। एन अट्रैक्टिव हैट, एक अपनी तरफ खींचने वाली टोपी। अट्रैक्ट का मतलब होता है खींचना, और आई वी ई लगा के उन्होंने इसे एडजेक्टिव बना दिया तो ये क्या बन गया, एन अट्रैक्टिव हैट। अ क्रिएटिव टॉय, अ क्रिएटिव टॉय से क्या मुराद है, यानी कोई ऐसा खिलौना जो बहुत रेयर हो, इतना ज़्यादा नहीं होता वो। अब स्टूडेंट्स क्रिएट यानी बनाना, और आई वी ई उन्होंने ऐड करके इसे एडजेक्टिव बना दिया, और बाद में फिर लिख दिया अ क्रिएटिव टॉय। फिर आगे है सम एडजेक्टिव्स एंड इन आई एन जी, कुछ एडजेक्टिव आई एन जी से एंड होते हैं। जैसे कि अ कनिंग फॉक्स, अ कनिंग फॉक्स का मतलब होता है एक चालाक लोमड़ी। फिर आता है डेजलिंग सनशाइन, डेजलिंग का मतलब यानी बहुत तेज़ सनशाइन जिसमें चक्कर आ जाते हैं, तंदो तेज़ सूरज। अब देखें इसमें डेजल का क्या मतलब होता है, यानी तेज़, हिल जाने वाला, और आई एन जी उन्होंने लगा दिया तो इसे एडजेक्टिव बना दिया। फिर आता है अ केयरिंग नर्स, केयर का मतलब क्या होता है, ख्याल रखना, आई एन जी इन्होंने इसमें लगा दिया तो क्या बन गया, केयरिंग यानी ख्याल रखने वाला नर्स। एन इंटरेस्टिंग बुक, अब इंटरेस्ट क्या होता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना यानी उसमें दिलचस्पी लेना, आई एन जी यानी दिलचस्प किताब। फिर उन्होंने लिख दिया है लविंग पेरेंट्स, यानी प्यार करने वाले वालिदैन। फिर क्या लिखा है, मैचिंग क्लोथ्स, मैचिंग क्लोथ्स यानी मिलते जुलते कपड़े। अ स्माइलिंग फेस, एक मुस्कुराता चेहरा। अब स्टूडेंट्स आपका मैं इसमें होमवर्क देता हूँ कि ये जो ब्लू में लिखे हुए हैं सारे वर्ड्स ये आपने याद करने हैं, और इधर ये भी, और साथ में ये ग्रामर हेल्प इतनी है ये आपने याद करनी है, नीचे भी एक लाइन की और इससे नीचे ये 5 लाइनों की ग्रामर हेल्प आपने याद करनी है। ये जब आप याद कर लेंगे तो आपको इन वर्ड्स का खुद ही पता चलेगा कि कौन सा किधर यूज़ करें।
स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप अपना होमवर्क करेंगे और अपने टीचर को भी चेक कराएंगे। आज के लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू।